सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कपिल भाई ने अपना सैनिकों के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक मान पत्र लेकर जो अपना रक्षा मंत्रालय और प्रधान मंत्रालय उसके बाद जो विफेक्स नेता लोगों को भी जो लेटर लेकर उधर जाकर देकर आ रहे हैं, उधर क्या क्या विसंगतियां हैं उसका बारे में सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे और वो लेटर में क्या है वो भी एक बार जानकारी ले लेंगे। आप देख रहे हो कपिल फौजी लाइव यूट्यूब चैनल और मैं हूं दिल्ली से लाइव हूं भाई। जो बहुत ही एकदम ज़रूरी मुद्दे पे लाइव आना पड़ गया। मेरे हाथ में है पूर्व सैनिकों की जवानों की जायज़ मांगों का मांग पत्र, जिसमें 13 मांगे हैं। और ये मांगे जो मांग पत्र है, मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या मांगे हैं पूर्व सैनिकों की। और ये मांग पत्र अभी सौंपा है माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के कार्यकाल के अधिकारियों को, और उनको बताया है कि पूर्व सैनिकों की ये जायज़ मांगे संविधान के दायरे में है। समानता का अधिकार है स्वाभिमान का। आप देख ही रहे होगे, पीछे में दिखाई देता हूँ अपने ये अपने राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन कार्यालय, इनमें दे के और आया हूँ। पूर्व सैनिक भाइयों, अभी जैसे क्योंकि अभी ORP 3 की टेबल कभी भी आ सकती है और उसके लिए हमारे को ग्राउंड पे तो काम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो टेबल निकल गई और पूरे सैनिक फिर हक्का बक्का रह गए और फिर खाली हाथ रह गए पूर्व सैनिकों के ORP 1 और ORP 2 की तरह, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर कहते हैं ना कि चुग गई खेत अब पछताए क्या होता है, सांप निकल गया लाठी मारते रहो पीटते रहो, फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। और ये मांग पत्र वैसे तो आप देख ही रहे हो, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी हरियाणा रजिस्टर्ड संस्था की तरफ से गया है। पर ये मांग पत्र अब एकदम क्यों पूछाया गया है, क्योंकि आने वाले समय में जो पंजाब के अंदर जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल के जो प्रधान अभी फ़िलहाल बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं नायक सुरजीत जी। और उन्होंने 11 अगस्त को तरनतारण में एक बड़ी मीटिंग करी थी पूरे पंजाब के जिला अध्यक्षों की तरफ से, और नेशनल की भी मीटिंग हुई है, उसके बारे में मैं शाम को बताऊंगा। तो वहाँ पे फैसला आया था कि जल्द से जल्द कोई मांग पत्र भारत सरकार तक पहुँचाया जाए, और उसमें ये भी कहा जाए कि आने वाले समय में हम कोई बड़ा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वो मांग पत्र ये था, और ये 11 अगस्त का था। उसके बाद में इस मांग पत्र को बनाया गया। भाई नायक हरपाल जी हैं, उनसे भी सलाह मशवरा हुई है मांग पत्र पे। उन्होंने भी इस मांग पत्र में बहुत सारी चीज़ों में सुधार किया है। एक चीज़ तो यह है कि जो पंजाब के सबका सैनिक हैं, उनकी जो मीटिंग हुई 11 अगस्त को, और जो प्रधान सुरजीत ने कहा कि मांग पत्र पूछाओ, तो अभी तक ये जो मांग पत्र है, पहले आपने देखा था कि ये जो सबका कमेटी नेशनल के लेटर हेड पे जाता था, पर अब की बार ये हरियाणा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के लेटर हेड पे गया। इसका एक कारण है कि अभी जो लेटर हेड है वो नहीं बन चुके हैं, और समय कम था, क्योंकि नलिन तलवार जो सर हैं वही इस चीज़ में माहिर हैं, वही बनाने में लगे हुए थे, पर उनको कुछ घर की प्रॉब्लम है, उसके कारण वो अभी 1-2 दिन में नेशनल सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का लेटर हेड बन जाएगा। पर वहाँ से जो मैसेज आया तरनतारण से सुरजीत का कि किसी भी तरह से मांग पत्र पूछाओ, कोई बात नहीं है, हरियाणा का लेटर हेड है या किसी और का है, कोई बात नहीं है। कागज पे नाम लिखने से कोई मांगे अलग अलग थोड़ी हो सकती हैं। मांगे तो सबकी पूर्व सैनिकों की 28 लाख पूर्व सैनिकों की एक है, चाहे वो कश्मीर का पूर्व सैनिक है, चाहे वो केरला का पूर्व सैनिक है, चाहे अंडमान निकोबार का। तो यही चीज़ें मांगे लेके आज इनके दफ्तर में सुबह निकला था, और ये पूछा क्या हूँ। अभी कुछ सांसदों को भी देना है, प्रतिपक्ष नेता है राहुल गांधी, उनको भी बताया गया है मेरे को कि उनको भी दे के आना है। उसके बाद में कुछ सांसद हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की है कि भाई मैं उनको भी दे के आऊँ। अब मैं ये मांग पत्र आप लोगों को बता देता हूँ। एक बार गाड़ी के नज़दीक भी पूछ गया हूँ, गाड़ी भी खोल लेता हूँ पार्किंग में। भाई बहुत गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होंगे, आप देख ही रहे हो। एक मिनट,
बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह निकलना। तो ये जो मांगे हैं इसमें सबसे पहले है OROP कि हम 1 साल तक जंतर मंतर धरने पे बैठे और सरकार ने हमारे से बात नहीं करी, और सरकार ने इस धरने को तोड़ने के लिए कुछ जो स्वार्थी लोग थे उनको खरीदा गया पिछले दरवाजे से। उसमें हमारे, आप सबको मालूम है, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो OROP को प्रीमेच्योर के लिए भी उठाया गया है इसमें, और OROP 1 का 2 का हवाला देते हुए कहा गया है कि OROP 3 की टेबल जब तक नहीं ले आई जाए, जब तक इसमें सुधार नहीं हो जाता। पूर्व सैनिकों का जैसे JCO रैंक की पेंशन है वो वैसे ही कम हो चुकी है, और जो सैनिक वीर नारियां हैं जिनके पति ने 2 साल 4 साल की सर्विस के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनको OROP 2 में कोई फ़ायदा नहीं था। दिव्यांग सैनिक हैं जिनकी सर्विस 2 साल 4 साल 8 साल है, उनको भी OROP 2 में कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है, 1 रुपये का भी नहीं आया। उनको भी देखा जाए, JCO रैंक को भी देखा जाए, ऑनरेडी रैंकों को भी देखा जाए। एक्स ग्रुप की भी इसमें मांग उठाई गई है। विधवा पेंशन को खासकर इसमें लिखित किया गया है, और मोटे अक्षरों से इसमें विधवा पेंशन को बड़े तौर पे उठाया गया। 7वां पे कमीशन का जो फार्मूला है उससे हमारी जो जवानों की पेंशन है वो बहुत कम हो गई, उस फार्मूले में सुधार किया जाए। फिर इसके अंदर सर्विस पेंशन को बड़े मोटे अक्षरों में उठाया गया कि सर्विस पेंशन किसके लिए है और OROP पे किसका हक बनता है। जो सैनिक 45 साल की उम्र में रिटायरमेंट आ जाए उसका हक बनता है, या उसका बनता है जो 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने के बाद में भी उसको सरकार 100% रोजगार मुहैया करवा रही है। तो OROP पे किसका हक है? प्रीमेच्योर को तो पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, जुलाई 2014 के बाद में जो भी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया तो उसको भी हमने बड़ी बारीकी से उठाया गया है। और इसके बाद में मेडलों के अंदर आप देखते होंगे, मेडलों के अंदर बहुत बंदरबाट है। अब अभी आप देख लो, पिछले 1-2 महीने से बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हो रही हैं जम्मू कश्मीर में, और बहुत सारे हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। पर जब मेडलों की बात आती है तो सभी जवानों को मेडल नहीं मिलती, जबकि बलिदान तो दिया उनको, सबको मेडल मिलना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे को भी बहुत बारीकी से उठाया है, और मिलिट्री सर्विस पे भी हमने बड़े अक्षरों से इसमें लिखा है कि कुछ व्यक्तियों ने सरकार के इशारे पे इस मिलिट्री सर्विस पे के केस को बाधा पहुँचाने के लिए या इसमें रोड़े अटकाने के लिए इसमें कोर्ट में इसको लेके गए हुए हैं 8 साल से। और जब भी सरकार से हम बात करते हैं मिलिट्री सर्विस पे की तो सरकार कह देती है कोर्ट में इसका केस चल रहा है। तो मैं आज ये भी इसके अंदर मोटे अक्षरों में लिखा गया कि ये सरकार की सांठगांठ से ये केस वहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जिन्होंने केस किया है वो B टीम है सरकार की, और वो खुद ही लोकसभा की टिकटें मांगती रहती है, वो मांगती रहती है। तो हमने इसमें बारीकी से ये भी लिखा है कि 28 लाख पूर्व सैनिक इस केस को, मिलिट्री सर्विस पे के केस को कोर्ट में नहीं लेके गए, कुछ व्यक्ति विशेष इसको लेके गए और उनकी दुकानदारी चल रही है। डिसेबिलिटी पेंशन को भी बड़े अच्छे शब्दों से उठाया गया है कि जो जवान है जो बॉर्डर पे रहते हैं उनका क्या कसूर है, जो देश सेवा करते हुए घायल हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, जिनका हाथ नहीं है पैर नहीं है, उनके साथ में इतना बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा पाप कैसे कर सकती है सरकार। एक तरफ तो देश संविधान से चलता है, समानता से चलता है, न्याय से चलता है, दूसरी तरफ वो जो दिव्यांग सैनिक है, विकलांग सैनिक हैं, उनको न्याय देने की कोई बात ही नहीं हो रही। तो इसमें डिसेबिलिटी पेंशन को भी बहुत अच्छे अक्षरों से, शब्दों से उठाया है। आगे भाई 1 मिनट रुको। तो इसमें पूरा डाटा भी दिया गया है, आप देख सकते हो। 1 मिनट में दिखाना चाहूँगा, ये आप ये देखो, ये पूरा डाटा भी दिया गया है कि किसकी कितनी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन को है, चाहे वो OROP की बात है, चाहे किसी चीज़ की बात है। ये मांग पत्र क्या सुरेंद्र जी कह रहे हैं, मांग पत्र भाई ये हमारे पास भी भेज देना भाई। ये जैसे ये स्कैन होगा, ऐसे में इसको अगर मोबाइल से फ़ोटो खींच के गिरूँगा तो फिर ये समझ में भी नहीं आएगा, धुंधलाहट भी आएगा और फिर एक फ़ोटो अलग अलग हो जाएंगी। तो मैं इसको स्कैन करके शाम तक आपके WhatsApp तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अगर मैं समय से घर पहुंच गया। अगर नहीं पूछा तो भाई एक अलग बात है, फिर तो मैं कल ही डालूंगा। भ्रष्टाचार है, फिर बटमैन सिस्टम है, फिर अंग्रेज़ों के ज़माने के आर्मी रूल हैं, फिर रिजर्व पेंशनर हैं, फिर ऑनरेडी पेंशनर हैं, फिर एक्स ग्रुप के साथ जो भेदभाव किया गया है उसके बारे में भी इस मांग पत्र को आप है। 7 पेज का मांग पत्र है, आप ऊपर देख सकते हो। माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के अधिकारी की ये स्टैंप है और उन्होंने देखा है, और इसमें समय की भी मांग की गई है कि जल्द से जल्द समय दिवाया जाए माननीय राष्ट्रपति का, जिससे हम अपनी बातें पूर्व सैनिकों की मांगे वहाँ तक रख सकें। सैनिक भाइयों देखो, ग्राउंड पे काम करना बहुत अलग है, और ग्राउंड पे जो काम करता है उस पर आरोप भी लगते हैं,
और उसकी टांग भी खींची जाती हैं, उसको गालियाँ भी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, पर चलना नहीं, चलना है, सबकी सुन के भी चलना है। अब मैं यूनिवर्सिटी में भी जा रहा हूँ, और जैसे ये 2-4 दिन की छुट्टी आई, मेरे को आदेश मिला पंजाब से, हमारे जो अब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो राष्ट्रीय प्रधान है वो सुरजीत सिंह जी को बना दिया गया है। और जो हमारे पहले प्रगट साहब थे, उनकी आयु थी, और उन्होंने कहा कि मैं इस पद के लिए और मेरे से काम नहीं होता, तो कोई अच्छा नौजवान लेके आओ। तो हम प्रगट साहब को भी अपने साथ में रखना चाहते हैं, और उनका जो अनुभव है, जो उनका संघर्ष है इतने सालों का, उससे हम सीखना चाहते हैं। तो उनको, प्रगट साहब को हमने मार्गदर्शन में डाला है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल में। और जो हमारा नायक हरपाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनको हमने नेशनल एडवाइज़र बनाया है, नायक हरपाल को, क्योंकि उन्होंने भी 10 साल बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, और उनका भी अनुभव हमने चाहिए, उनकी सीख भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। और एक व्यक्ति को हमने इसमें से निकाला है, उसके बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा। जो 6-7 दिन पहले जो मीटिंग हुई है सबका कमेटी के नेशनल पदाधिकारियों की, तो उसी के ऊपर तो मैं जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जो राष्ट्रीय प्रधान है, मैं नायक सुरजीत जी को कहना चाहता हूं कि आपके आदेश अनुसार मैंने ये मांग पत्र पहुँचा दिया है, और आपकी मांगों को पहुँचा दिया, पूर्व सैनिकों की मांगों को पहुँचा दिया है। आने वाले समय में जब भी कोई आदेश मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस आदेश की पालना कर सकूँ, और मैं आप लोगों का काम कर सकूँ। और इसके साथ ही मैं JW नलिन तलवार साहब को भी कहना चाहता हूं कि साहब मैंने ये कर दिया है, और इसके ऊपर और मांग पत्र बनाया जाए, और जल्द से जल्द समय की मांग की हो। और इसके साथ में मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के राष्ट्रीय प्रधान सुरजीत जी को भी कहना चाहता हूं कि मांग पत्र तो पहुंचा दिए, और अब आप लोग जो भी आदेश दोगे पूर्व सैनिकों को, जंतर मंतर पे जब भी आंदोलन करने का, पूरे देश के सैनिक आप लोगों के साथ में, सिवाय जो जिन बंदों ने जवानों के साथ में धोखा कराया है, पिछले आंदोलन को तोड़ा है, या जिन्होंने इस आंदोलन से अपनी जेबें भरी हैं, नकली रसीद बुक छपवाई हैं, उनका तो चेहरा पूरे देश ने देख लिया। कोई 13 लाख रुपये भाग्या है लेके, कोई 2.25 लाख रुपये लेके भाग्या है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई सुरजीत जी से कि आप आगे बढ़ो, हम आप लोगों के साथ में, और जब भी आप कोई आदेश दोगे तो उस आदेश का पालन करेंगे। पहले आप लोग देखते होंगे कि पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने तो, और मेरे से ज़्यादा मेहनत करी है JW नलिन तलवार ने। जब भी कोई पंजाब से मांग पत्र निकलता था तो नलिन तलवार उसको सभी मंत्रालयों में दे के आते थे, अपने खर्चे से दे के आते थे। तो इस दौरान लाखों रुपया उन्होंने खर्च कर दिया होगा। और मैं ये मांग पत्र, जब मेरी जिम्मेवारी आई 2019 के बाद में, और 19 से मैं लगातार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल जो तरनतारण से मांग पत्र आते थे, मैं उनको दिल्ली पहुँचाता रहा मंत्रालयों में। मैं सुबह घर से निकलता हूँ, और ये जो मांग पत्र हम बनाते हैं, जैसे आज मैं बना के लेके आया, मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहूँगा। पूरे रजिस्टर लेके आया हूँ, पूरे अभी डाक और भी हैं, पूरे बचे भी हुए हैं, पूरे के पूरे आप। तो इनको तैयार करने में भी 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। फिर घर से चलता हूँ गाड़ी लेके, 2-2.5 हज़ार रुपये का मैं तेल भी पी जाती है गाड़ी। और भाई 200 रुपये तो लग ही जाते होंगे खाने पीने के, पानी के, इन चीज़ों के। मतलब 5,000 रुपये तो नॉर्मल बात है, लग जाते हैं। पर मैंने आज तक 2019 से लेके आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया। ये जो 5,000 रुपये मैं खर्च करता हूँ, ये अपनी जेब से खर्च करता हूँ, कि मेरे को सबका कमेटी देती है, नलिन तलवार देते हैं, नायक हरपाल देते हैं। नहीं, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया। मेरा एक अलग है कि मैं पूर्व सैनिकों के लिए क्या कर सकता हूँ, और जितना मेरे से हो सकता मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। तो यही बात है। अब इन 13 मांगों के ऊपर हमने बिल्कुल क्लियर लिखा है, पहले भी आप लोगों ने देखा है, क्लियर लिखते हुए आए हैं। तो अब आपसे यही है कि आप तैयारियां रखना, कभी भी दिल्ली की घोषणा हो सकती है चलने की, जंतर मंतर पे आंदोलन करने की, कभी भी हो सकती है, कभी भी। बस आप लोगों को एक बार साथ देना है ORP 3 के लिए, क्योंकि ORP 3 में अगर आप साथ नहीं दिए तो फिर आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं पिछले 3 महीने से पूरे देश की संस्था को कह रहा हूँ कि हम उनके साथ में, कोई भी संस्था बाहर आके आंदोलन करने की घोषणा करे, पर कोई भी संस्था बाहर नहीं आ रही। सिर्फ दुकानदारियां खोल के बैठी हुई हैं। कोई मिलिट्री सर्विस पे के नाम से पैसा
पैसे के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि हमारे को इतना पैसा दे दो। कोई अभी कम्यूटेशन के लिए दुकानें खोल दी, कोई कह रहा है 3,000 रुपया दो, तो कोई दुकानदार कह रहा है 5,000 रुपया दो, कोई 10,000 रुपया कि हमारे को पैसा दो, कम्यूटेशन हम माफ करवा देंगे। कोई डिसेबिलिटी पेंशन की दुकान खोल के बैठ गया। कोई एक्स ग्रुप की पे 6200 रुपये करवाने के लिए एक वो जो क्या नाम था, एक नायब सूबेदार, वो 40 लाख रुपया जवानों की इकट्ठा करके अपने घर में मौज मस्ती कर रहा है। तो ऐसा हम काम करते नहीं। हम तो लोकतांत्रिक माध्यम से चलेंगे, संविधान के दायरे में चलेंगे और अपनी मांगों को सरकार से पूरा करवाएंगे। कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे। कोर्ट कचहरी में अगर हम देखें मिलिट्री सर्विस का केस को ही आज 8-10 साल हो गए चलते हुए, और उसके बाद में जीत भी गए तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा वो केस, वहाँ भी 20 साल लग जाएंगे। इसका मतलब क्या? समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। और ये पैसे की बर्बादी नहीं है, लोगों को जो आदत पड़ी है ना ये कोर्ट कचहरी के नाम से पैसा कमाने की, तो वो अपनी जेबें भर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं कि ये जो भी जवानों की जायज़ मांगे हैं ये इनका कोई समाधान हो जाए। अगर समाधान हो गया इनका तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेंगी, ये है। तो सैनिक भाइयों, मैंने अपना पूरी बात रख दी है। दिल्ली आया हूँ, अभी देखते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी के कार्यालय में जाते हैं। अगर उनसे मिलाई हुई तो उनको देंगे, नहीं तो उनके जो भी पीए है मैं उनको मांग पत्र दूंगा। और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़के जी, मैं उनको भी मांग पत्र दूंगा। और एक अभी अखिलेश यादव को भी दूंगा। और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है मालिया जी, मैं उनको भी मांग पत्र दूंगा। 6-7 पे मांग पत्र आज मेरे को दे के जाने हैं, जिनसे मेरी बात हुई है फ़ोन पे कि हाँ आप आ जाओ। और मैं वादा करूंगा उनसे, वादा मैं नहीं करूंगा, वादा उनसे लूँगा कि वो जवानों की जायज़ मांगों को संसद में उठाएं। तो भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। ग्राउंड पे देखो कोई ना कोई तो अगर बोलोगे नहीं तो मांगे दबती रह जाएंगी। कम से कम मैं बोल तो रहा हूँ इतने दिनों से। मैं कोट टाई वालों की तरह चश्मे तो नहीं चढ़ा रहा, यूट्यूबरों की तरह, गोदी यूट्यूबरों की तरह रोज़ नई नई खबरें। वो आरोपी थरी में मिलेंगे, 6,000 रुपये हो जाएगी बल्ले बल्ले, ये चीज़ें वो चीज़ें। मैं तो ग्राउंड पे अपना संतुष्टि, अपने पूर्व सैनिकों की आवाज़ को भारत सरकार तक पहुँचा रहा हूँ। इनके वीडियो से एक तरह से हमने ही नुकसान हो रहा है ज़्यादातर। तो अब आप देखो और भी झटके देंगे, धीरे धीरे ऐसे झटके देंगे जिसने कभी सोचा ही नहीं था। कई बार बोलने से ज़्यादा खामोश रह जाना भी अच्छा होता है। तो अब ऐसे झटके देंगे क्योंकि अभी 5-6 दिन की छुट्टी है रक्षाबंधन तक, उसके बाद में फिर यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, फिर काम में लग जाएंगे। पर अब 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा काम करना है। पिछले 2 महीने का पूरा काम अब 4-5 दिन में निपटाना है और मांग पत्र जाएंगे धड़ाधड़। पर झटके देंगे बहुत धीरे धीरे। जिन्होंने भी जवानों की पीठ में छुरा घोंपा है उनको ऐसे झटके देंगे जो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। तो ये याद रखना कि आप लोगों को माफ नहीं करेंगे जिन्होंने 7.5 लाख माता बहनों के साथ में धोखा किया। उन 7.5 लाख माता बहनों ने अपने एक पैसा अपनी पेंशन से निकाल के आंदोलन को चलाने के लिए दिया था, और उन पैसों को कोई 13 लाख लेके भाग गया गोल टोपी लगा के, तो कोई अपनी डिस्ट्रिक्ट का फंड बना के चला गया। एक है सूबेदार मेजर, वो सपरस सॉफ्टवेयर, जो सपरस आया ना पेंशन सॉफ्टवेयर, वो उसका नाम वो ही रख दिया मैंने आजकल, सपरस सॉफ्टवेयर। तो ऐसे हैं। तो मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। भाई बहुत काम कर रहे हो कपिल भाई। मैं कुछ काम नहीं कर रहा है भाई। देखो आप मांगते रहोगे तो बहुत ज़रूरी है। आज एक चीज़ देखो, ये मांग पत्र पहुँचाना बहुत ज़रूरी था कि वो आरोपी थरी कभी भी आ सकती है। तो एक दबाव तो पड़ेगा इस मांग पत्र से, क्योंकि ये घूम फिर के रक्षा मंत्री के थ्रू होते हुए ESW के पास में भी जाएगा कि जवानों ने फिर कह दिया कि आरोपी थरी में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो हम तैयार बैठे हैं, हम शांतिपूर्वक फिर आंदोलन करेंगे। ये जरूरी मैसेज देना था। और मैं ये चाह रहा था कि ये मैसेज दूसरी संस्थाएं दी जो जंतर मंतर के धरने को तोड़ रही थी इतने पूरे 14 महीनों में, जिन्होंने जंतर मंतर को बदनाम किया, जंतर मंतर के धरने को तोड़ने के लिए षड्यंत्र रचे, पर वो कोई भी कमेटी पिछले 3 महीने में बाहर नहीं निकली। मैं तो उनको चाह रहा था कि वो बाहर निकले, वो जवानों के लिए कुछ अच्छा करें। अब उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। जो अच्छा करते हैं, अगर आज मैंने अच्छा किया
तो आज ही शाम को मेरे को 1000 गाड़ी देने वाले हो जाएंगे। शाम तक 1000 व्यक्ति मेरे को आज गाड़ी देंगे, पक्की बात है मेरे को। पर इसका ये भी देखो, इसका फायदा क्या स्पेशल कपिल फौजी को इसका फायदा होगा, या नलिन तलवार को होगा, या सुरजीत को होगा? नहीं यार, ये तो 28 लाख पूरे सैनिकों की जायज मांगों के लिए। और इस समय दबाव जरूरी था, मांग पत्र के माध्यम से सरकार को एक तरह से सावधान करना, चेतावनी देना कि हमारे साथ में कुछ भी अन्याय हुआ, बेइंसाफी हुई, तो हम उसके लिए हम शांतिपूर्वक फिर आंदोलन, हमारे पास में लास्ट रास्ता बचता है, हम उस रास्ते पे आएंगे। तो ये तो आप कह ही सकते हो ना, पर किसी ने नहीं कही अभी। 3 महीने हो गए इनको, 3 महीने में कभी दिखाई नहीं दिया। और शाम को सारे दिखाई देंगे, शाम को आ जाएंगे, कल सुबह आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। और ऐसे तो 2 हमारे हैं, राजस्थान से हैं, तारा और सितारा। एक जैसलमेर से है, एक झुंझुनू से है। उनको मैं कहता हूँ तारा और सितारा, वो भी हैं, वो शाम को आ जाएंगे। तो पर जवाब देंगे ठोक के। तारा और सितारा का नाम लेने के बाद में मेरे को हंसी आ गई। ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, हमारे पास में भी था एक सॉफ्टवेयर, वो सपरस सॉफ्टवेयर, इसका पेंशन विभाग का, सूबेदार मेजर। वैसे तो वो सूबेदार मेजर, पर उसको एक्चुअल में उसको कहते हैं, उसके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उसको नायक हरपाल भी कहता था। नायक हरपाल ने उसका नाम रखा था। नायक हरपाल उसको कहता था कि ये सपरस सॉफ्टवेयर है यार कपिल भाई, ये सपरस सॉफ्टवेयर है, ये सपरस सॉफ्टवेयर को छोड़ दे यार, तू इसको छोड़ दे। तो नायक हरपाल ने ही उनका बड़े प्यार से उनका नाम रखा था, सूबेदार मेजर सपरस सॉफ्टवेयर। तो उनको आज से इसी तरह से संबोधित करना है। तो अभी चलते हैं भाई, लेट हो जाऊंगा और कई जगह मैंने मांग पत्र देने हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। शाम को पूरी कहानी बताऊंगा फिर आप लोग।